अपने न्यूक्लियर बेस को लेकर ईरान पूरी तरह से मोहतात नजर आ रहा है। इसलिए अब ईरान ने अमेरिका को धमकी दे डाली है कि अगर इसराइल ने ईरानी न्यूक्लियर बेस पर हमला किया तो इसमें अमेरिका को इसराइल का मुआविन माना जाएगा। साथ ही ब्रिटेन को भी चैलेंज दिया गया है कि अगर ब्रिटेन ने ईरान पर न्यूक्लियर डील को लेकर दबाव बनाया तो इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। वहीं ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग दे दी है कि अगर ईरानी न्यूक्लियर बेस पर इजराइल का हमला होता है तो अमेरिका को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक रिपोर्ट में ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान में यूरेनियम के अपग्रेडेशन को लेकर अमेरिका में गहरी नाइतफाकी है। अमेरिका का कहना है कि इससे न्यूक्लियर बम डेवलप हो सकते हैं। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के यूरेनियम अपग्रेडेशन बंद करने की मांग काफी शर्मनाक है। ईरान अमेरिका को इजराइल के किसी भी हमले में पार्टनर के रूप में देखेगा। अरागची का बयान एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास नई खुफिया जानकारी है जो बताती है कि इजराइल ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ऐसी किसी भी तैयारी की बात से सीधा इनकार किया। हालांकि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने की धमकी दी है। इजराइल ने बार बार अमेरिका और ईरान के बीच मुआहदे की मुखालिफत की। इसके अलावा ईरान के IRGC ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसे विनाशकारी और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल मिलेगा। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को रिपोर्ट करता है। इसी न्यूक्लियर कशीदगी के बीच ईरान ने ब्रिटेन के इंचार्ज को भी तलब किया। गुज़िश्ता हफ्ते देर रात जारी एक बयान में ईरान की वजारत ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन ने कई ईरानी शहरियों पर बिना सबूत पेश किए उन पर क्राइम का इल्जाम लगाया, जो जानबूझकर ईरान के सिफारतखाने को नहीं बताया गया और इंटरनेशनल लॉ के बरअक्स काउंसलर एक्सेस को भी रोका गया। ईरान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर गिरफ्तारियों के जरिए ईरान पर दबाव डालने का भी इल्जाम लगाया। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कुछ घंटों बाद बयान जारी कर जवाब दिया जिसमें कहा गया कि उसके खारजा दफ्तर ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुलजिम 3 ईरानी शहरियों के जवाब में ईरान के सफीर अली मौसवी को तलब किया है। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे लिए हमारे मुल्क की हिफाजत सबसे ऊपर है। हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा मुल्क है और ईरान को अपनी कार्रवाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये गिरफ्तारियां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के बीच कशीदा ताल्लुकात के बीच हुई हैं। यूके, फ्रांस और जर्मनी ने हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी IAEA के साथ ताउन की कमी के लिए बार बार ईरान की मजम्मत की है। E3 नाम से मशहूर ये तीनों मुल्क ईरान के 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे के हामी थे जिसे अमेरिका ने 2018 में एक तरफा ठहराकर खत्म कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने एक नई डील हासिल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है और ओमान के सालिसी में 4 दौर की मीटिंग के बीच ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि वो E3 के साथ और बातचीत करने के लिए भी तैयार है। इसके बजाय ईरान ने बार बार वार्निंग दी है कि अगर E3 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे के स्नैपबैक प्रोसेस को नाफिज करने के लिए दबाव डालता है तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं, जो कि तारीखी मुआहदे के हिस्से के तौर पर हटाए गए UNSC की पाबंदियों को फिर से नाफिज कर सकता है। यूरेनियम के अपग्रेडेशन के मामले में भी ईरान और अमेरिका अब तक राजी नहीं हो पाए हैं। ईरान ने दोहराया है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने के अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ के कहे जाने के बाद कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतजामिया को कभी भी यूरेनियम अपग्रेडेशन की इजाजत नहीं देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान की इस वार्निंग को अमेरिका कितना सीरियस लेता है और ब्रिटेन ईरान को क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।